बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा सदर भी बरीक वारदातिया है। इमरान खान ने इसको बार बार पैगाम दिए कि इलेक्शन की तारीख दो, लेकिन इसके बावजूद जनाब ने एक वाहियात सा खत चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखकर अपना फर्ज अदा कर दिया। अब अदालत सदर को भी मूरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। अब जो इंतखाबात की तारीख दी गई है वो भी एक बरीक वारदात है और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दी गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि IMF ने कर्ज की 3 इकसात देनी थी, एक उस वक्त की हुकूमत को, दूसरी निगरान हुकूमत को और तीसरी आइंदा हुकूमत को। तीसरी किस्त मार्च में वसूल करने के लिए पाकिस्तान में बाकायदा हुकूमत का होना जरूरी था, जो कि उसी वक्त मुमकिन था अगर फरवरी में इलेक्शन करवाए जाते, ताकि मार्च तक नई हुकूमत और नए वजीर आजम का ऐलान हो जाता। चुनाचा कर्ज की तीसरी किस्त हासिल करने के लिए इलेक्शन की तारीख देना एस्टेब्लिशमेंट के लिए नागज़ेर था। इसमें अदालत या सदर का कोई कमाल नहीं है। दूसरी बरीक वारदात 8 फरवरी की तारीख है, जो कि जुमेरात को बनती है। इस दिन का इंतखाब इसलिए किया गया है कि छुट्टी का दिन ना होने की वजह से PTI का 15 से 20% वोट कम हो जाएगा। हालांकि इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होती है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पोलिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, लेकिन इस दफा जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस दफा इन इलेक्शन में वो सब कुछ होगा जो आपने कभी भी तसव्वुर नहीं किया होगा। आप खुद देख लें, 24 घंटे गुजरने के बाद भी नून लीग और इस्तेकाम पार्टी की जानिब से कोई एक आवाज नहीं आई इंतखाबात के अमल को खुश आइंदा और खुश आमदीद कहने के लिए। किसी भी सियासी जमात के लिए अवाम की राय से इतना खौफजदा होना उसकी गैर जमहूरी सोच और अवाम से दूरी की दलील है। वैसे इन पार्टियों से खुश आइंद की उम्मीद भी मत रखिएगा। इनकी जमहूरी सोच पर बस इन्नल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। PTI के अलावा कोई ऐसी जमायत या सियासतदान नहीं जो मुल्क और अवाम मसाइल के लिए मुस्बत सोच रखता हो। PTI के अलावा हर पार्टी अपनी जाती मफादात, करप्शन के दफा के लिए मैदान में उतरती है, जिसकी हालिया मिसाल सबके सामने है। लोगों का तो सिर्फ टाइम आता है, लेकिन ये इमरान खान का जमाना है जो हम लोग मरते दम तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी ये क्यों इलेक्शन को खुश आमदीद कहेंगे, ये तो जनाजों की तरह कंधों पर सवार होकर आना चाहते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पूरे जनूबी पंजाब से लोग इकट्ठे करने के बावजूद एक जलसा नहीं ठीक तरह से कर सकी, और जो जलसा किया वहां पे भी सारे मजदूर और गरीब लोगों को पैसे देकर इकट्ठा किया गया था। और आजकल इन्होंने मार्केट में एक नया दिलचस्प बयानिया बनाया हुआ है। नया बयानिया ये है कि PTI के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नया नहीं था, लिहाजा दरादर कर्जे लिए गए और मकबूलियत बढ़ाने के लिए खजाने से 1600 अरब रुपए खर्च किए। 260 अरब के एहसास प्रोग्राम, 450 अरब के सेहत कार्ड और बाकी सब्सिडी पे वगैरह वगैरह। यूँ सोशल मीडिया पे लड़के भर्ती करके इन मंसूबों की बुनियाद पर मकबूलियत गढ़ी गई, लिहाजा अब फिर से असली मुआशी कारकर्दगी के लिए नून लीग को वापस लाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ तो एक क्लिक पे स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाकर नौजवान 5 मिनट पे जायजा ले लेते हैं कि किसने क्या किया। अगर तहरीक इंसाफ ने रियासत मदीना के नारे के तहत इंसानी बुनियादों पे एशिया का सबसे बड़ा रफाई प्रोग्राम शुरू किया या सेहत कार्ड जैसा तारीखी मंसूबा लॉन्च किया, तो यही काम कर्ज लेकर नून लीग क्यों ना कर पाई। नून लीग ने तो 5 सालों में 49.762 बिलियन डॉलर कर्ज लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 सालों में 38.8 बिलियन डॉलर कर्ज लिया, जबकि 29.818 बिलियन डॉलर वापस किया, यानी 3.5 सालों में सिर्फ 8.042 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ाया। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर। जिस वक्त इमरान खान को हुकूमत मिली तब पाकिस्तान अपनी तारीख की बदतरीन मुआशी तबाही का शिकार था। 19.1 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा, 37.5 बिलियन डॉलर का तजारती खसारे और दीगर अरबों डॉलर के खसारे मौजूद थे। अदारों को बेचने की बातें हो रही थी। PIA खरीदने वालों को पाकिस्तान स्टील मिल जैसा इदारा ऑफर में फ्री दिए जाने का ऐलान हो चुका था। 95 बिलियन डॉलर का बैरूनी कर्जा बढ़ चुका था, जिसपे सूद बढ़ रहा था। इस सब के बावजूद इमरान खान ने IMF की तरफ जाने से एतराज बढ़ता और अपनी बरामदात बढ़ाने, मुकामी इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने, टैक्स चोरी को कम करने, ज़रायत सनत समेत तमाम शोबों को तरक्की देने की जानिब तवज्जो मरकूज की। मगर बिलाकर उन्हें इतराफ करना पड़ा कि इस कदर मुआशी तबाही में इन्हें IMF से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ कर्जों पर इन्हिसार नहीं किया, उन्होंने मुआशी इस्लाहात नाफिज की और इनके मुस्बत नताइज हासिल किए। इमरान खान को पहले मुआशी मुश्किलात, फिर भारत के साथ जंगी माहौल, बाद अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला और अदम इस्तेहकाम, और सबसे बढ़कर 2 साल तक पूरी दुनिया पे मुआशी तबाही का बायस बनने वाली सदी की सबसे बड़ी वबा
और इसकी वजह से दुनिया भर में कीमतों में डबल से भी ज्यादा इजाफा सहना पड़ा। आलमी मार्केट में जैसे आग लगी हो, लेकिन इमरान खान की मुआशी इस्लाहात ही थी जिनकी बदौलत पाकिस्तान ने इन तमाम मुआशी मुश्किलात को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि इस दौरान $29 बिलियन का कर्ज भी वापस किया। जिस बरामदात को नून लीग 5 साल में 21 बिलियन से 17 बिलियन पे ले आई थी, इसे बढ़ाकर पाकिस्तानी तहरीक की बुलंद तरीन सतह $32.5 बिलियन पर ले गई, जो मुआशियत की कामयाबी की कुंजी है। तरसीलात ज़र भी तहरीक की बुलंद तरीन सतह $31 बिलियन से बढ़ गए। इमरान खान ने अपनी कम तरीन मुद्दत में पाकिस्तानी तहरीक में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की। उन्होंने न सिर्फ बिलियन ट्री एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और नई यूनिवर्सिटियों और स्कूलों जैसे मंसूबे शुरू किए, बल्कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, IT जोन्स, नून लीग से ज्यादा सड़कें और पुल वगैरह बनाए। 40 साल से बंद पड़े मेगा डैम्स पे काम शुरू किया गया। एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने 59 डैमों पे काम शुरू किया, जिनमें से 26 मुकम्मल किए। डिटेल लिंक से देख लें। अलगर्ज इमरान खान ने तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ कौम को पेट्रोल, बिजली, खाद और एशियाई जरूरियात की मिद में अरबों की सब्सिडी दी, बल्कि तबाह हाल माशियत को इस्तेकाम भी बख्शा और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट भी की। तमाम मंसूबों और मुश्किलात के बावजूद इमरान सरकार $22.63 बिलियन के ज़र मुबादला के तरीकी ज़खायर भी छोड़ कर गई और कोरोना जैसी वबा से स्ट्रगल करके भी 6% की GDP ग्रोथ हासिल की। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान की जानिब से आलमी इस्लाम की नुमाइंदगी खित्ते में अपनी जोग्राफी पोजीशन का बेहतरीन इस्तेमाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों और तबाह हाल मुआशियत को इस्तेकाम देने से सरफे नजर करके सिर्फ कर्जे लेकर एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और सब्सिडी के लॉलीपॉप वाला बयानिया चलाएंगे और कौम इसे कबूल कर लेगी, तो ये एक मज़ाक़ खेज कोशिश है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, शौरो आगाही की दौड़ है। अब खल्के खुदा सब जानती है, तो आप जितने मर्जी गलत बयानिया बना ले, लेकिन आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह।